अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आओ तजवीद सीखे में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने सिफ़ात लाज़िमा की दूसरी क़िस्म सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा को बयान किया था। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सिफ़ात की जो दूसरी क़िस्म है सिफ़ात आरिज़ा, उसकी तारीफ़ को मुख्तसरन बयान करेंगे। गुज़िश्ता सबक में भी हमने सिफ़ात आरिज़ा की तारीफ़ बयान कर दी थी, पर आज हम उसको मुख्तसरन बयान करेंगे और इसकी ज़ेल में जो मबाहिस है, दरअसल उसके नाम बयान करना आज मकसूद है, उसको बयान करेंगे और उसमें जो पहली बहस है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सिफ़ात आरिज़ा किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी तारीफ़ है। तो आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि सिफ़ात आरिज़ा ऐसी सिफ़ात को कहते हैं जो हर्फ में कभी अदा होती है, कभी अदा नहीं होती। अगर हर्फ में अदा ना हो तो हर्फ की खूबसूरती ख़त्म हो जाए, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझें जिससे आवाज़ का हुस्न ख़त्म हो जाए। ये थी सिफ़ात आरिज़ा की तारीफ़। सिफ़ात आरिज़ा के ज़ेल में जो मबाहिस है वो टोटल 11 मबाहिस है। उसके नाम हम बितरतीब बयान करेंगे। सबसे पहले लाम जलाला का बयान, दूसरा है रा के क़वाइद का बयान, तीसरा है तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ का बयान, चौथा है नून साकिना व तनवीन व मुशद्दद का बयान, पाँचवा है मीम साकिना व मुशद्दद का बयान, छठा है हमज़ा के क़वाइद, सातवां है हुरूफ़ शमसिया व क़मरिया का बयान, आठवां है इदगाम व इजहार के क़वाइद, नवा है हुरूफ़ मद्दा व लीन का बयान, दसवां है इज्तिमाई साकिनैन का बयान, 11वां है हाय ज़मीर का बयान। तो ये थे सिफ़ात आरिज़ा में दर्जेल मबाहिस के नाम जो हमने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है आपने उसको समझ लिया होगा और साथ साथ आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। इंशाअल्लाह हम भी तरतीब हर क्लास में एक एक पर बात करेंगे और बयान करेंगे और उसको समझेंगे। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो सिफ़ात आरिज़ा की पहली बहस लाम जलाला को बयान करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि लाम की दो किस्में हैं। लाम की दो किस्में हैं, एक है आम लाम, दूसरा है ख़ास लाम। आम लाम किसे कहते हैं और उसके बारे में क्या कायदा है, ख़ास लाम किसे कहते हैं और उसके बारे में क्या कायदा है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले है आम लाम। आम लाम किसे कहते हैं? आम लाम उसे कहते हैं जो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा के लाम हो, उसको आम लाम कहा जाता है। और इसके बारे में ये कायदा है कि उससे पहले ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, हर हाल में बारीक पड़ा जाएगा। जैसे मिसाल से समझे, मा वल्लाहुम नुवल्लीही अल्ला इलाहा, तो यह हर हाल में बारीक पड़ा जाएगा। तो ये है आम लाम। दूसरा है ख़ास लाम। ख़ास लाम किसे कहते हैं? लाम जलाला का लाम और अल्लाहुम्मा का लाम, ये ख़ास लाम कहलाता है। उसके बारे में ये कायदा याद रखें कि लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो ये अल्लाह और अल्लाहुम्मा हर हाल में पुर पड़ा जाएगा। जैसे रफ़अहुल्लाहु हुवल्लाहु अल्लाहुम्मा, ये पुर पड़ा जाएगा। और अगर इससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो तो ये अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम बारीक पड़ा जाएगा। जैसे बिस्मिल्लाहि कुलिल्लाहुम्मा लिल्लाहि। तो ये था आम लाम और ख़ास लाम के बारे में। तो ये था आज का हमारा सबक, लाम जलाला का बयान और लाम की जो दो किस्में हैं, आम लाम और ख़ास लाम। आम लाम किसे कहते हैं और इसके बारे में क्या कायदा है, और ख़ास लाम किसे कहते हैं और उसके बारे में क्या कायदा है, उन दोनों के कायदों को बयान किया। तो उम्मीद है आपने उसको समझ लिया होगा और साथ साथ नोट भी कर लिया होगा। इंशाअल्लाह हम अपने अगले सबक में दोबारा हाजिर होंगे और सिफ़ात आरिज़ा की दूसरी बहस को बयान करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।